हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर वैल्यू क्या होती है। तो लीनियर वैल्यू वो वैल्यू होती है, लीनियर का मतलब होता है रैखिक मान। तो जो वैल्यू हमें पता ही नहीं है उसको स्टैंड करने के लिए, उसे दिखाने के लिए जो वैल्यू हम यूज करते हैं, जो सिंबल यूज करते हैं, उसे हम लीनियर वैल्यू कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? अब लीनियर इक्वेशन में क्या हो गया, जैसे राम ने श्याम को 100 रुपये दिए, तो x इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। x जो है 10 रुपये भी हो सकता है, 20 रुपये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राम ने श्याम को x सेब दिए, तो x की संख्या कुछ भी हो सकती है। तो इस सिंबल को यूज करने के लिए, इस किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वही वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में का मतलब हो गया जिसमें दो सिंबल यूज किए जाएं। तो हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में दो सिंबल x और y लेकर के चल रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये टू वेरिएबल में, x और y टू वेरिएबल में। तो इसको हम लीनियर का मतलब होता है रैखिक, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो जो ग्राफ में हम शो करते हैं उसी को हम लीनियर इक्वेशन शो कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले ए बी सी जो है कोई भी संख्या हो सकती है, ए बी सी कोई भी संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेथड के बारे में कि इसको सॉल्व कैसे। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते क्या हैं? जो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इस तरीके से जो लाइन एक दूसरे को ग्राफ में इंटरसेक्ट करते हैं। मान लेते हैं ये जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और ये हमारे पास जो इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2। इस तरीके से ये दो इक्वेशन है, और ये दोनों इक्वेशन इस तरीके से ग्राफ में ये दो अलग अलग लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इसे हम वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। वन सॉल्यूशन का मतलब है कि ये एक हल है, एक जगह ये लाइन एक जगह कट रही है, तो इसीलिए हम इसको वन सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वन सॉल्यूशन। ठीक है, इसे इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहेंगे, वन सॉल्यूशन भी कहेंगे, एक हल है ये भी कहेंगे। अब आगे चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर दो है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन बन गई है ये a1x प्लस b1y प्लस c1, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी अगर आ गई, a2x प्लस b2y प्लस c2, इसी के ऊपर अगर दूसरी लाइन भी आ गई
तो इसे हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। कोइंसिडेंट मतलब एक संयोग, कोइंसिडेंट मतलब संयोग, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा ये, इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में क्या आ जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन क्या जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि ये कई बिंदुओं पे एक दूसरे को काट रही है, कई बिंदुओं पे एक दूसरे को काट रही है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। ये लाइन जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा कटेगी। तो इसमें इसीलिए हम इसको नाम देते हैं मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक से अनेक हल, एक से अधिक हल या अनेक हल, अधिक हल, मेनी सॉल्यूशन, अधिक हल। अब आगे चलते हैं, नंबर 3 है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होता है, जैसे ये एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसी के बराबर में दूसरी लाइन है, इसी के इक्वल में दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हर जगह से अगर बराबर है तो इसे हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि ये दोनों जो है लाइन एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही, चाहे इन्हें कितनी भी लंबी कर दो। तो इस केस में हम कह देंगे नो सॉल्यूशन। क्या कह देंगे इसे, नो सॉल्यूशन। इसमें कोई हल नहीं है। क्या नहीं है, कोई हल नहीं है, इसमें कोई हल नहीं है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं आगे की, इसका ग्राफ से कैसे पता चलता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी है, नो सॉल्यूशन कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी है, मतलब एक से अधिक सॉल्यूशन क्या है, मेनी सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले इस बारे में, तो सबसे पहले इस बारे में, तो सबसे पहले फिर नंबर 1 की बात करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस की जब बात करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, जैसे ये दो इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके जो डिजिट दिए हुए हैं a1 डिवाइडेड a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, इनके रेशो इक्वल नहीं है, इसका अनुपात इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस है और ये वन सॉल्यूशन है। क्या है, ये वन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये वन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, वन सॉल्यूशन को। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 की बात करते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में a1 डिवाइडेड a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड c2। अगर इसमें तीनों रेशो ऑल थ्री रेशो आर इक्वल, तीनों अनुपात अगर बराबर आ जाते हैं तो ये मेनी सॉल्यूशन है। क्या है, मेनी सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल, जिसे हम अनेक हल बोलते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या बात करते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में क्या है, a1 डिवाइडेड a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड c2। इसमें यह है कि पहले दोनों रेशो अगर इक्वल आते हैं, तीसरा रेशो इक्वल नहीं आता है, तीसरा रेशो इक्वल नहीं आता है,
तीसरा रेशो इक्वल नहीं आता है तो ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। पैरेलल लाइंस जिसमें ये वाली लाइन आ गई, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये ग्राफिकली मेथड है, इसमें हम इन्हीं सब सवालों के बारे में आगे विस्तार से इसका हल करेंगे, विस्तार से इसकी जानकारी देंगे।